ओम शांति। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज परमपिता परमात्मा का संदेश हम सभी बच्चों के लिए उनका उनका जानकारी, उनका ज्ञान, उनका परिचय कि वो हैं क्या, वो क्या करते हैं। जैसे नाम ही शिव है, शिव माने कल्याणकारी, जिन्हें हम भक्ति मार्ग से खोजते आए। फिर बाबा ने अपना परिचय स्वयं ही आकर हम बच्चों को दिया। उन्होंने कैसे दिया? शिवोहम शिवोहम, सत्य स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार रूपम शिवोहम शिवोहम। परमात्मा शिव, जैसा कि अब सभी बच्चे उनके जान गए हैं कि वो निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है। यानी कि वो ज्योतिर्बिंदु रूप में है, जिसको हम बॉडी नहीं कह सकते, परंतु एक प्रकाश का पुंज है। तो परमपिता परमात्मा का स्वरूप हमने देख लिया। अब हम उनका स्थान बताते हैं कि वो कहाँ रहते हैं। वो रहते हैं परम धाम में, जहाँ पर सभी आत्माएं, जहाँ से हम सभी आत्माएं आई हैं। पर चूंकि वो परम धाम है तो वो परमात्मा का ही धाम है तो हम आत्माओं का भी घर। लेकिन जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, उसके नाम की नेम प्लेट लगी होती है, इसी तरह हमारे परमात्मा के नाम पर हमारा परम धाम है, जो हम आत्माओं का रहने का स्थान है। अब हम कैसे, हमारा आगमन जब होता है तो हम कैसे धीरे धीरे आते आते सतयुग, त्रेता, द्वापर, सबका ट्रेवल करते करते अब हम कहाँ पहुंचे हैं? इस संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर। यानी जब परमात्मा के इस धरती पर अवतरण का समय है, जब भगवान आकर स्वयं अपना परिचय देकर ज्ञान यज्ञ, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ रचते हैं, जिसमें सभी विकारों की आहुति दी जाती है और हम सब आत्माएं बाबा से मिलती हैं, प्रतिज्ञा करती हैं। क्योंकि हमने वहां से आते समय ही कह दिया था कि बाबा जब आप आओगे तो हम आपको झट पहचान लेंगे। तो हम बाबा को पहचान कर उनके कहे अनुसार, उनके श्रीमत पर हम आत्माएं चलने लगती हैं। इसीलिए इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। अब परमपिता के इतने सारे गुण हैं, वैसे तो उनको डिस्क्राइब करना हर आत्मा के लिए बहुत मुश्किल है, परंतु उनके मुख्य मुख्य गुण क्या है? एक तो वो है दिव्य दृष्टि के विधाता, बिंदु ज्योति स्वरूप, काल के पंजे से हमें भी छुड़ा देते हैं। वो इस सृष्टि पे पाठ बजाने तब आते हैं जब वो उनके बच्चे दुखी होते हैं, लेकिन आदि मध्य अंत सब जानते हैं। सुख दुख से न्यारे हैं, शांति के दाता है, पतित पावन है। बुलाते भी रहते हैं ना उन्हें, पतित पावन सदगति दाता आओ। तो वो क्या है? सदगति दाता, सुख के दाता, ज्ञान अमृत, ज्ञान के सागर, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता है। परम पिता परमात्मा जो हमारे परम शिक्षक हैं, वो शांति के भी सागर हैं, निराकार। उनको कहा भी जाता है अकाल मूरत, कर्मों की गति को जानने वाले और ब्रह्मलोक के वासी। ऐसे हैं हमारे परमपिता परमात्मा। अब उनका कार्य क्या है? अब हम उन्हें कैसे याद करें? हम उन्हें ऐसे याद करते हैं कि वो हम बच्चों के लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ द हेवन। वो हमारे लिए क्या बनाते हैं? स्वर्ग। जो हम बच्चे दुखी हो गए इस भक्ति मार्ग से उतरते उतरते, हम इतने दुखी और पावन से हम पतित हो गए थे, तो हमें खुद ही नहीं पता चल रहा था कि हम कैसे सुखी होंगे। तो भगवान ने उस परम धाम से आकर हमें सुख का रास्ता बतलाया कि बच्चों, यदि सुख की राजधानी में जाना है तो अपने अंदर के दुर्गुणों को मारो। और दुर्गुणों को मारने का क्या तरीका है? बाबा से योग लगाना है। तो वो स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनका परम ते परम कर्तव्य ही ये है कि हम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर स्वर्ग की दुनिया में ले जाने की व्यवस्था बाबा करते हैं। तो चलिए, अब ऐसे परमपिता परमात्मा की याद में हम 2 मिनट शांति से, प्रेम से नहा लेते हैं और बाबा को दिल से शुक्रिया अदा करते हुए याद करते हैं। ओम शांति।
ये रिकॉर्डर ऑन है। आप सभी आत्माओं का, दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत शुक्रिया, पद्मा पदम शुक्रिया उस परमपिता परमात्मा का जिसने हमें प्यार और ज्ञान देकर हमें ऊंचा उठाया। इसी उम्मीद के साथ आप सभी को शुभकामना देते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। ओम शांति।